हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैंने सोचा, बहुत दिन हुए आपसे, कल आपसे मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी और मैंने अपने मिनी व्लॉग में थोड़ा सा जो मॉर्निंग का टिफ़िन रहता है बच्चों का, बस वही बना के डाल दिया था। कभी कभी शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है तो इस वजह से बात नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। आप भी एक मेरे नए फ्रेंड्स बन चुके हो। जिसे कहूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जो है अनु फूड्स एंड फ्लाइट, एक किस्म से मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं नई नई जब रेसिपी बनाती हूँ या किचन में कुछ बना रही होती हूँ तो मैं उसका भी वीडियो बना लेती हूँ, या मैं कहीं गई हूँ घूमने के लिए तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताऊँ। कौन से फ्रेंड्स? जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं मेरे। तो आज से आप भी मेरे फ्रेंड्स में जुड़ गए हैं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, फिज़िकल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे से मिलते हैं, हम लोग गैदरिंग करते हैं, साथ में फ़न करते हैं, और आज से मेरे नए फ्रेंड हो गए हैं आप, जिनसे मुझे अपनी बातें शेयर करना, अपनी दिल की बातें शेयर करना, एडवाइस देना, अपने छोटी छोटी बातों को शेयर करना, और खाने के बारे में, ट्रैवल के बारे में ब्लॉग्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, मैं भी वर्किंग थी, बट बच्चों के लिए मेरे को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। वर्क फ्रॉम होम भी काफ़ी हद तक मैंने किया, बट वो भी उसके बाद कंटिन्यूशन में नहीं हुआ, कर नहीं सकती थी। उसके बाद मैंने अपना छोटा छोटा हैबिट डाली। फिर मुझे कई बार ऐसा लगता था कि सुबह मॉर्निंग से बच्चे निकल जाते हैं 7 सवा 7 कंटिन्यू, हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मेड आती है, धीरे धीरे उनसे बातें करो, उसके बाद कुछ समय तक तो ठीक लगता है, बट उसके बाद कई बार बहुत अजीब सा हो जाता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को दबा रही हूँ। तो मैंने ये नया जरिया सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बातें करूँ, शेयर करूँ, जिससे मेरा मन भी हल्का हो। आजकल कोई अपनी इंटरनल बातें सुनना पसंद नहीं करता, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप लोग भी मेरे साथ शेयर करिए अपनी बातों को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं आई हूँ अपने नए ब्लॉग में रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए। आपने देखा होगा कि आजकल मोस्टली जितने भी रिलेशनशिप मैटर्स हैं बहुत वेरी कर रहे हैं। वो रिलेशन जो है स्मूथ नहीं चलती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो, बच्चों से रिलेशन हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली में अगर आप पूछेंगे तो रिलेशंस को लेके कहीं ना कहीं ये नहीं कोई कहेगा, अगर कहेगा तो मे बी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को रिलेशन से प्रॉब्लम होती ही होती है कहीं ना कहीं। और हमेशा फीमेल को कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़, और फीमेल बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करती भी है, बट एक लिमिट होती है जब वो चिड़चिड़ापन उनके फेस पे आ जाता है और हर कोई ये कहता है कि तुम तो आजकल बहुत चिड़चिड़ हो गई हो, बहुत गुस्सा करती हो, ये करती हो। पर कोई इसके पीछे ये नहीं सोचता कि इसके पीछे रीज़न क्या है चिड़चिड़ होने का। मतलब उसको कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है, उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है, बच्चे उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। आजकल बच्चे भी मोस्टली क्लासेस डिजिटलाइज हो गई हैं, उनको यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है, वो अपना स्कूल से आके उसमें बिज़ी हो जाते हैं। हस्बैंड घर से आके अपने ऑफिशियल कॉलिंग भी रहती है, अपनी रिलैक्स करने के लिए वो वाइफ से तो कम बातें करेगा, बट मोबाइल की रील्स में ज़्यादा बिजी रहेंगी। छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये रहता है कि मेरे को गेम दे दें या फिर हम बाहर खेलने चले जाए। तो फीमेल अपने आप को कुछ बातें ऐसी होती जो इंस्टेंट बतानी होती है, इंस्टेंट बोलनी होती है, पर कुछ सुनने वाला नहीं होता। तो इससे उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट बनाती है, और ब्लेम होती हैं कि तुम हमेशा चिड़चिड़ाहट करते हो। अरे आप ये तो सोचिए कि आप अगर ऑफिस जाते हैं तो आपके सराउंडिंग में 10 लोग हैं, आप उनके साथ बोलते हैं, हंसते हैं, आप तो रिलैक्स होकर शाम को आते हैं, और फिर बोलते हैं कि तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ रहता है, तुम हमेशा नेगेटिव बोलती हो, तुम हमेशा चिड़चिड़। कभी आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा है? कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं उसे वक्त देता हूँ? आप हमेशा एडमिट करेंगे कि हाँ हम वक्त देते हैं। हस्बैंड हमेशा बोलेंगे नहीं, तुम्हें घुमाने ले जाते हैं वीकेंड्स में तुमसे। पर बात अगर आप पूछे तो पूरे दिन में आधा घंटा मुश्किल से बात करते होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी वैरी करती हैं कि फीमेल के लिए भी टाइम। आज की डेट में जब मोबाइल नहीं था पहले, तो क्या आप अपनी वाइफों से बात नहीं करते थे? मिल के मार्केट जाते थे, शाम को सब्जी लेके आते थे, मिल के किचन में हाथ बटाया जाता था।
बहुत सारी बच्चे भी फ़न करते थे, फीमेल्स भी अपने इंजॉय करती थी। बट आज के मोबाइल के दौर पे हर कोई अपना मेन साथी जो है वो मोबाइल को ही ढूंढता है। जब हम लोग भी थक हार के हमें कोई नहीं मिलता है बात करने के लिए, तो हम भी रीले स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो यही है कि इस चीज़ों को कैसे उभरा जाए अपने आप को, ये तो कंटिन्यूशन में चलेंगे। बट अगर आप इसके साथ ही स्टैग्नेट हो गए कि नहीं, अपने दुख को और दुखी कर लिया, उसके बारे में सोचते रहे कंटिन्यू कि आज मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मेरे अंदर बाहर हो गया, मैं तो डिप्रेस हो गई, या मैं मेरा दिन अच्छा नहीं गया, और धीरे धीरे आप कुछ समय बाद आप देखिए कि आप उस बात को भूल भी जाएंगी। तो क्यों ना आज से ही वो करें कि अगर आपको कुछ बुरा लगता है, कुछ करता है, वो चीज़ें आप उसको छोड़िए, वो कभी नहीं बदलेंगी। ये आपकी लाइफ है। लाइफ में हमेशा आज रिलेशनशिप को लेके टेंशन है तो रिलेशनशिप ठीक हुए, तो किसी फिनेंस को लेके टेंशन है, फिनेंस सही हुए, तो पढ़ाई को लेके टेंशन है, पढ़ाई सही हुई, तो करियर को लेके कोई ना कोई टेंशन एक के बाद एक घेरे ही रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ से खुश हैं। आप हर चीज़ से, आप करियर को लेके सक्सेस हैं, आप घर को लेके सक्सेस हैं। अगर मान लो सब कुछ सही है तो आज ये नहीं है हमारे घर में, इस चीज़ की कमी है, काश ये होता। हर चीज़ को लेके कोई ना कोई टेंशन इंसान के जीवन में आ ही रही है डे बाय डे। तो उससे की ओर यही करें कि जो टेंशन है उसको कंटिन्यू दिमाग में ना रखें, आगे बढ़ते चले जाएं, बाहर निकलें, बातें करें, फूल पत्तियों के साथ बातें करें, अपनी गार्डनिंग करें, अपने लिए योगा के लिए टाइम दें, अपने लिए टाइम दें। फीमेल्स हैं, अपने आप को सजने संवरने के लिए टाइम दें। ज़रूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड देखे, हस्बैंड से क्या मतलब है आपको। आप अपने आप फिट रहिए, जवान रहिए, खूबसूरत दिखिए, आप अपने आप का मेकअप करिए, अच्छे से बाल बनाइए, रेडी होइए, वॉक पे जाइए, सब कुछ करिए। आपका जो दिल करता है वो करिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप आगे बढ़ें, खुशी अपनी कंटिन्यू रखें। ना कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसी को कंटिन्यू 2-2 3-3 दिन तक आप उसी को सोचते रहें। नहीं, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं। दुख है तो सुख भी है, तो दुख तो आता ही रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में आप स्ट्रेस होते ही रहेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे स्ट्रेस होना है तो कोई भी बात हो सकती है, बट आपने ये सोच लिया है कि ये तो लाइफ का पार्ट है एक, जिससे मुझे दुखी नहीं होना, मुझे आगे बढ़ना है हमेशा। तो आप हमेशा इस चीज़ को ये सोच के आगे बढ़ते चले जाइए, बाहर निकलिए, वो आपका कुछ समय बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। ये सोचिए कि आपस में बात करें, जितना ज़्यादा अपने आप को टाइम दें, और अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो अच्छी बुक्स पढ़ें, और लेट हिम, सबको अपने अपने हालों पे छोड़ दें। किसी की सोचने की आज की डेट में ज़रूरत नहीं है। सब इंसान इस धरती पे आए हैं, अकेले आए हैं, किसी जोड़े में तो आए नहीं है कि भाई नहीं हम हस्बैंड वाइफ है तो हम ऊपर से ही बन के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हस्बैंड टेंशन दे रहा है तो उसको लेट हिम, और अगर वाइफ टेंशन, आपको लग रहा है वाइफ से टेंशन, लेट हिम, थोड़ा स्पेस दीजिए उनको और अपने आप से काम करने दीजिए। जब दोनों को लगेगा कि हमको ज़रूरत है आपस में दोनों की, तो वो अपने आप इस चीज़ को समझेंगे, स्थिति अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो मेरा आज से यही है कि आप लोग सब रिलेशनशिप हो या कोई भी स्ट्रेस हो उसको हावी ना होने दें अपने ऊपर, उससे रिलेटेड आप आगे बढ़ें। उसको, वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये तो लाइफ है, लाइफ के साथ ऐसा ही होता है। उसको आप स्ट्रेस लेके 3-4 दिन उसको अपने हेड का हेडेक ना बनाएं। बेटर है उस चीज़ को वहीं रहने दें। आप कंटिन्यू आगे बढ़ें, हंसते रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, खुश रहें। जिस तरीके से भी आप खुश रहना चाहते हैं आप उससे खुश रहें। जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिलती है, गार्डनिंग से, कुकिंग से, पार्लर जाके शॉपिंग करके, फीमेल्स का ये होता है, जेंट्स का ये होता है दोस्तों के साथ ड्राइव पे जाना, गप्पे मारना, जो भी आपको लगता है कि मैं इससे रिलैक्स हो जाऊंगा, खुश रहूँगा, वो आप ज़रूर करिए अपनी लाइफ में। तो बने रहिए दोबारा से अगले व्लॉग के साथ। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप भी अपनी बातों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर, एंजॉय, हंसते रहिए।